अहिल्या कौन थी जिस पर देवराज इंद्र मोहित हो गए थे और अहिल्या को कैसे मिली मुक्ति? अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। वह अत्यंत ही रूपवान तथा सुंदरी थी। रामायण में अहिल्या नामक एक पात्र है। रामायण के अनुसार एक दिन गौतम की अनुपस्थिति में देवराज इंद्र ने अहिल्या से संभोग की इच्छा प्रकट की। यह जानकर कि इंद्र उस पर मुग्ध हैं, अहिल्या इस अनुचित कार्य के लिए तैयार हो गई। महर्षि गौतम ने कुटिया से जाते हुए इंद्र को देख लिया और उन्होंने अहिल्या को पाषाण बन जाने का शाप दिया। त्रेता युग में श्री राम की चरण रज से अहिल्या का शाप मोचन हुआ। गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तप करते थे। एक दिन गौतम की अनुपस्थिति में इंद्र ने मुनिवेश में आकर अहिल्या से संभोग की इच्छा प्रकट की। अहिल्या यह जानकर कि इंद्र स्वयं आए हैं और उसे चाहते हैं, इस अधम कार्य के लिए उद्यत हो गई। जब इंद्र अहिल्या से संभोग करने के बाद वापस लौट रहे थे, उसी समय गौतम वहां पहुंच गए। गौतम के शाप से इंद्र के अंडकोश नष्ट हो गए और अहिल्या अपना शरीर त्याग केवल हवा पीती हुई सब प्राणियों से अदृश्य होकर कई हजार वर्ष के लिए उसी आश्रम में राख के ढेर पर लेट गई। गौतम ने कहा कि इस स्थिति से उसे मोक्ष तभी मिलेगा जब दशरथ पुत्र राम यहाँ आकर उसका आतिथ्य ग्रहण करेंगे। गौतम स्वयं हिमवान के एक शिखर पर चले गए और तपस्या करने लगे। इंद्र ने स्वर्ग में पहुंचकर समस्त देवताओं को यह बात बताई, साथ ही यह भी कहा कि ऐसा अधम काम करके गौतम को श्राप देने के लिए बाध्य कर इंद्र ने गौतम के तप को क्षीण कर दिया है। इंद्र का अंडकोश नष्ट हो गया था, इसलिए देवताओं ने भेड़ा का अंडकोश इंद्र को प्रदान किया। तभी से इंद्र मेष वृण कहलाए तथा वृषहीन भेड़ा अर्पित करना पुष्कल फलदायी माना जाने लगा। वनवास के दिनों में राम लक्ष्मण ने तपोबल से प्रकाशमान आश्रम में अहिल्या को ढूंढकर उसके चरण स्पर्श किए। अहिल्या उनका आतिथ्य सत्कार कर शाप मुक्त हो गई तथा गौतम के साथ सानंद विहार करने लगी। ब्रह्मा ने एक अनुपम सुंदरी कन्या का निर्माण किया, जिसे पोषण के लिए गौतम को दे दिया। उसके युवती होने पर गौतम निर्विकार भाव से उसे लेकर ब्रह्मा के पास पहुंचा। अनेक अन्य देवता भी उसे पत्नी रूप में प्राप्त करना चाहते थे। ब्रह्मा ने सबसे कहा कि पृथ्वी की 2 बार परिक्रमा करके जो सबसे पहले आएगा उसी को अहिल्या दी जाएगी। सब देवता परिक्रमा के लिए चले गए और गौतम ने अर्थ प्रसूता कामधेनु की 2 प्रदक्षिणाएं की। उसका महत्व 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी की प्रदक्षिणा के समान ही माना जाता है। ब्रह्मा ने अहिल्या से गौतम का विवाह कर दिया। एक दिन इंद्र गौतम का रूप धारण कर उनके अंतःपुर में पहुंच गया। अहिल्या तथा अन्य रक्षक उसे गौतम ही समझते रहे। तभी गौतम और उनके शिष्य वहां पहुंचे। गौतम ने रुष्ट होकर अहिल्या को सूखी नदी होने का शाप दिया, साथ ही कहा कि गौतमी से मिल जाने पर वह पूर्ववत हो जाएगी। इंद्र को भी पाप शमन के निमित्त गौतमी में स्नान करना पड़ा। गौतमी स्नान के उपरांत वह सहस्त्राक्ष हो गया। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आपका।